और इसी बाघ नख का प्रयोग करके इसके पेट को एक बार में फाड़ दिया था। बाघ नख का प्रयोग करके अफजल खान को मारा था। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज हम लोग समझेंगे। वीडियो अगर पसंद, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पॉल कैगेमी ये कौन है? तो ये रवांडा देश के अफ्रीकन कंट्री है, यह अफ्रीकी देश है। रवांडा के चौथी बार के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने 99% वोट हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% वोट इनको मिला है। ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त है इनको जनता का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली है। और रवांडा में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो 5 साल के लिए। राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पॉल कैगेमी, ये ध्यान रखिएगा। और रवांडा को हजारों पहाड़ियों की भूमि भी कहते हैं। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूमि अवरुद्ध देश है यह। लैंड लॉक्ड कंट्री अफ्रीका का महादेश का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। और नीति आयोग के पुनर्गठन किया गया तो इसमें क्या पुनर्गठन किया गया है? तो पहले इसके अध्यक्ष के बारे में समझ। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। तो यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है उपाध्यक्ष की। तो वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनका रैंक हासिल होता है। उस तरह का रैंक इनको मिला हुआ रहता है। और एक सीईओ होते हैं। तो सीईओ वर्तमान में कौन है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम। और सीईओ की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और सीईओ सचिव स्तर के इनका दर्जा प्राप्त होते हैं, वो दर्जा इनको प्राप्त होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, यानी कि पदेन सदस्य होते हैं। तो अधिकतम कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो पदेन सदस्य 4 होते हैं। तो वर्तमान में कौन कौन है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, अमित शाह है गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान है जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और इन्हें पहली बार शामिल किया गया शिवराज सिंह चौहान को, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और चौथे हैं निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो पुनर्गठन के तहत ये चेंज किया गया है। 4 जो सदस्य बने हैं, पदेन सदस्य 4 होते हैं। तो इनमें शिवराज सिंह चौहान को शामिल किया गया है। और विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं, स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स, तो विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या जो 5 थी, पहले 5 थी, उसे बढ़ा करके 11 कर दिया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 11 कर दी गई है। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। 65 साल पुराना जो योजना आयोग था उसके स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया था। तो यह ध्यान रखिएगा, 2015 में नीति आयोग गठन किया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। यह यानी कि नीति आयोग का संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। इसे संसद द्वारा पारित करके बनाया गया है। नीति आयोग देश के उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाता है। यानी कि ये केंद्र सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अच्छी सी नीतियां बनाकर सरकार को सौंपता है, जिससे कि देश का उत्थान हो सके, प्रोग्रेस हो सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आशा करता हूँ यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओमान का एक बंदरगाह है ड्यूक में। ये बंदरगाह का नाम है ड्यूक में। ड्यूक बंदरगाह के पास एक तेल टैंकर पलट गया है। और तेल टैंकर में जितने जो चालक दल जो उसमें मेंबर थे टैंकर के, तो उसके सभी लापता हैं। टैंकर का नाम है, जो जहाज़ का नाम है प्रेस्टीज फाल्कन इस जहाज़ का नाम है। तो ड्यूक में ये ध्यान रखिएगा, ड्यूक बंदरगाह कहाँ है? तो ओमान में है। ओमान कंट्री है, वहाँ
उसका यह बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिंपल सा था यह। हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता? हरेला और हरेली नाम मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने इसे लिया है क्वेश्चन को। तो हरेला त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, यानी कि यूके उत्तराखंड में मनाया जाता है। और हरेला त्यौहार के साथ ही उत्तराखंड में सावन की शुरुआत हो जाती है, सावन महीने की शुरुआत हो जाती है, श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है उत्तराखंड में हरेला त्यौहार के साथ ही। और हरेली जो त्यौहार है, यह हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है, छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार मनाई जाती है। ये दोनों ही कृषि त्यौहार हैं। छत्तीसगढ़ में इसका त्यौहार मनाया जाता है हरेली त्यौहार, और छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सावन महीने की अमावस्या के दिन, सावन महीने के अमावस्या के दिन यह त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हरेली त्यौहार। और हरेला त्यौहार के दिन से उत्तराखंड में सावन की शुरुआत हो जाती है। ये 2-3 बार जो मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, एक एक सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि हम लोग क्लियर से एक चीज़ को समझ में आ जाए। अगर एक बार बोलकर मैं पार हो जाऊँगा तो हो सकता है आपको क्लियर ना समझ में आए। इसलिए मैं किसी भी एक पॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो 2-3 बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट आया होता कि एक चीज़ को आप 5 बार बोलते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शिवाजी महाराज के वाघ नख को भारत लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? तो लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से, अल्बर्ट म्यूजियम से लाया गया। एक एक पॉइंट को यहाँ ध्यान से सुनिएगा। तो बाघ नख का इसका इमेज भी मैं दिखाऊंगा अभी। तो बाघ नख को लाया गया है। शिवाजी महाराज ने युद्ध में जिस बाघ नख का हथियार के रूप में यूज किया था, प्रयोग किया था, उसे लाया गया है। कहाँ से? तो लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से लाया गया है। और इससे महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के जो संस्कृति मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है। अब बाघ नख को मुंबई से सतारा ले जाया जाएगा और 19 को, यानी कि कल के दिन ही, जब आपको वीडियो मिल जाएगा, तो 19 तारीख को ही, 19 जुलाई को इसका प्रदर्शन भी किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा जनता के लिए संग्रहालय में। तो सतारा में इसका अनावरण होगा और सतारा म्यूजिक में इसका रखा जाएगा अभी वर्तमान में। और भी 3 साल के लिए इसे मिला है, 3 साल के लिए उधार के रूप में, यानी कि इसे प्रदर्शन करने के लिए 3 साल के लिए समझ ले लीज पर मिला हुआ है। तो 3 साल तक 4 संग्रहालयों में इसे प्रदर्शन किया जाएगा। तो कौन कौन से संग्रहालय उसे भी समझेंगे। पहले ये वाघ नख की कहानी थोड़ा समझ लेते हैं, प्रश्न वहाँ से भी बन सकता है। 1659 में जो बीजापुर के जो शासक थे, आदिल शाह थे, तो उसके साथ जो युद्ध चल रहा था उस समय उसके सेनापति थे, आदिल शाह का सेनापति था अफजल खान, सेनापति था, जनरल था यह। तो इसने धोखे से शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की थी, उनके पीठ पर खंजर भोंकने की कोशिश की थी। तो आदिल शाह को उसके गलत इरादे को शिवाजी महाराज ने समझ लिया था और इसी बाघ नख का प्रयोग करके इसके पेट को एक वार में फाड़ दिया था। वाघ नख का प्रयोग करके अफजल खान को मारा था। ध्यान रखिएगा कि वाघ नख का प्रयोग शिवाजी महाराज ने, जो सतारा में लाया गया, संग्रहालय में लाया गया है इंग्लैंड से, तो किसको मारने में प्रयोग किया था? तो अफजल खान को, सेनापति अफजल खान को। किसका सेनापति था? तो बीजापुर सल्तनत का। बीजापुर सल्तनत भी ऑप्शन में हो सकता है, या आदिल शाह भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आदिल शाह शासक था बीजापुर सल्तनत का, तो ये ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 1659 में उसे मारा था। शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था वर्तमान के पूना जिला के शिवनेरी दुर्ग में। शिवनेरी दुर्ग में 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है, शिवनेरी दुर्ग में। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ? तो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किला में। रायगढ़ के किला में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनका राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट द्वारा 1674 में किया गया था। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था।
तो 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2024 में राज्याभिषेक का 350 साल पूरा हो गया है। तो 350 साल 2024 में पूरा हो गया है राज्याभिषेक का। तो इसी के अवसर को याद करते हुए 350 साल इनका राज्याभिषेक को याद करने के अवसर को याद करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लंदन से वाघ नख को भारत लाया है, मुंबई लाया है, और 3 साल के लिए इसे उधार में मिला हुआ है। 3 साल तक यह 4 संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, महाराष्ट्र के 4 संग्रहालय में। शिवाजी महाराज की मृत्यु, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हो जाती है। इनके जो गुरु थे कोंडदेव, परंतु गुरु रामदास का इन पर विशेष प्रभाव था। तो इस तरह से प्रश्न बनता है किनका प्रभाव सबसे ज़्यादा था, तो गुरु रामदास का। इनके गुरु कौन थे, तो कोंडदेव थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। माता पिता का नाम मैंने बता दिया, इनका जन्म स्थान भी बता दिया, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बता दिया। अब हम लोग समझते हैं इस संग्रहालय का नाम समझ लेते हैं। जो 4 संग्रहालय हैं, 4 संग्रहालय में प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले प्रदर्शित किया जाएगा इस वाघ नख को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय सतारा में, पहला सतारा में प्रदर्शित किया जाएगा। पहले मैं इसे हटा लेता हूँ। तो पहला प्रदर्शन किया जाएगा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय सतारा में। नाम नोट करते चलेगा, मैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ संग्रहालय का। दूसरा प्रदर्शन किया जाएगा केंद्रीय संग्रहालय नागपुर में। तीसरा प्रदर्शन होगा, ये पहला था, तीसरा प्रदर्शन होगा लक्ष्मी विलास पैलेस कोल्हापुर में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। और चौथा प्रदर्शन होगा किस संग्रहालय में, तो CSMVS संग्रहालय मुंबई, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में इसका प्रदर्शन किया जाएगा लास्ट में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में। इस तरह से 3 साल तक इसे भारत में रखा जाएगा वाघ नख को। वाघ नख का थोड़ा इमेज भी देख लेते हैं और वीडियो देखिए। ये है न्यूज़ में, ये न्यूज़ है, जागरण की न्यूज़ है। जुलाई को इसका प्रदर्शन किया जाएगा और लंदन से मुंबई लाया गया है शिवाजी महाराज के वाघ नख को। आशा करता हूं हम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया, आप लोगों को कितना हेल्पफुल है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।